नमस्कार दोस्तों। इंडिया की सभी सब्जी मंडी जो होती है वो मंडियों के अंदर होलसेल और रिटेल का जो काम करते हैं, जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के सप्लायर्स है, बड़े सप्लायर हैं, उनके लिए बिजनेस मैनेज करने का सॉफ्टवेयर है डिजिटल व्यापारी। ये सॉफ्टवेयर हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके अंदर 3 सेल के लिए हमने स्क्रीन बनाई हुई है, क्विक सेल, डेली सेल और स्टॉक सेल। तो ये तीनों चीज कैसे यूज करनी है उसका आज हम ये वीडियो के अंदर आपको डिफरेंस बता देंगे। सबसे पहला आएगा एंट्रीज के अंदर क्विक सेल। क्विक सेल एंट्री के अंदर दोस्तों 4 चीजें होती हैं। सबसे पहला ये होता है कि भाई ये कस्टमर रिपोर्ट्स के अंदर इसकी पूरी डिटेल मिलेगी कि भाई कितने बिल बने हैं आज के दिन। तो ये एक सबसे पहला फीचर है। दूसरा होगा क्रेट रिपोर्ट्स। तो क्रेट के अंदर भी इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी कि भाई कितने क्रेट कस्टमर को इश्यू हो गए, कितने उसके पास से लेने के बाकी निकलेंगे। यहां पर यदि सप्लायर की डिटेल चाहिए तो सप्लायर की डिटेल नहीं आती है। मतलब आपके पास मटेरियल आया है, आपको सिर्फ सेल्स इनवॉइस ही बनाना है, आपको उसके सेलर बिल के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये केस के अंदर क्विक सेल यूज कर सकते हैं दोस्तों। क्विक सेल की स्क्रीन के अंदर सप्लायर की कोई डिटेल मेंटेन नहीं होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्विक सेल के अंदर। और यहां पर स्टॉक भी मेंटेन नहीं होता है, सिर्फ कस्टमर का बिल बनेगा और वो बिल के हिसाब से कस्टमर का अकाउंट मैनेज हो जाएगा, क्रेट का डिटेल मेंटेन हो जाएगा। स्टॉक एंड सप्लायर ये 2 चीज मेंटेन नहीं होगी। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, स्टॉक के साथ कोई लेना देना नहीं, मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं। कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी डाल दी, उसका कितना वेट है वो डाल दिया, क्या रेट में देने वाले हैं वो डाल दिया, पर केजी या पर नग प्राइस है वो डाल दिया, कमीशन डाल दिया, डालना है तो, नहीं तो एंटर कर दिया, बिल बन गया। ये बिल बनते ही उसका इनवॉइस रेडी हो जाता है। तो यही है क्विक सेल स्क्रीन का यूज। अब हम दूसरी स्क्रीन ले लेते हैं, डेली सेल। इसको सेव कर देते हैं। ये रहा एंट्रीज डेली सेल। ये क्विक सेल की एंट्री की हमने अभी, बंगाली सब्जी वाला। ये यहां पर से प्रीवियस नेक्स्ट भी देख सकते हैं। इसका बिल निकालने के लिए यहां पर ये रहा कस्टमर बिल्स, कंट्रोल M। यहां पर से क्लिक करके आप ओके करोगे, ये देखिए ये बिल आ गया और इसका स्लिप भी जनरेट हो जाएगा। यहां पर स्लिप पर क्लिक करने से ये देखिए ये बंगाली सब्जी वाला एप्पल आ गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए ये पूरी स्क्रीन में आ गया। ये इस तरीके से इसका बिल भी जनरेट हो जाता है। तो ये है डेली सेल दोस्तों। ये व्हाट्सएप भी हो जाता है। दूसरी स्क्रीन देख लेते हैं, डेली सेल। डेली सेल स्क्रीन के अंदर 6 चीजें आएगी। सबसे पहले मैं न्यू बटन दबा देता हूं। सबसे पहले आएगा कस्टमर रिपोर्ट। कस्टमर की पूरी डिटेल इसके अंदर आ जाएगी। हालांकि सेल बिल ही बना रहे हैं तो ऑब्वियसली कस्टमर की डिटेल तो आने वाली है कस्टमर रिपोर्ट्स के अंदर। उसके साथ क्रेट्स की भी डिटेल आ जाएगी। कस्टमर ने कितने क्रेट्स बिल के साथ ले लिए हैं वो भी सॉफ्टवेयर में रजिस्टर हो जाएगा बिल बनाते साथ ही। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सप्लायर रिपोर्ट्स। यस दोस्तों, डेली एंट्री के अंदर सप्लायर की डिटेल आ जाती है। ये देखिए कि भाई मैंने किस कंपनी से मटेरियल परचेस कर रहा हूं। समझो कि ग्रास कीपर ट्रेडिंग कंपनी। तो ये मैंने सप्लायर का नाम सिलेक्ट कर लिया। यहां पर ये डेली एंट्री में ये नया ऐड हुआ सप्लायर एंट्री। यहां पर मैं आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूं, एप्पल, या भिंडी ले लेते हैं, ग्रेप ले लेते हैं। चलो, तो ये ग्रेप सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने कस्टमर का नाम सिलेक्ट करना है, समझो लालो सेव सर। तो लालो सेव सर LS सिलेक्ट कर लिया, यहां पर एंटर कर दिया। उसका पहले का बैलेंस है वो दिखाई दे रहा है। सीधा नग आ गया। देखिए दोस्तों, यहां पर लॉट नंबर ओपन नहीं हुआ। तो ये डेली एंट्री के अंदर लॉट नंबर वाइज ये मैनेज नहीं करेगा। मतलब कि लॉट नंबर वाइज इसका स्टॉक भी मैनेज नहीं होगा, सिर्फ टोटल ही मैनेज होगा कि भाई ग्रास कीपर से इतना मटेरियल आया और इतना सीधा बेच दिया हमने। 10 नग ले लिए, इसका जो भी वेट है वेट डाल दिया, नहीं डालना है स्किप कर दिया। कस्टमर का प्राइस है 100 रुपया, सप्लायर का प्राइस मुझे 100 नहीं रखना है, 90 रखना है। तो मैं ये एडिट भी कर सकता हूँ, पर केजी रेट लेना है। तो ये देखिए 10,000 का बिल बन गया। कमीशन मार्केट फीस डाल दिया। ये मार्का आ गया यहाँ पर, मार्का, क्योंकि क्रेट मैनेज होगा डेली एंट्री के अंदर। तो मैंने समझो इसको मैंने JES 44 दे दिया है। तो एक क्रेट क्वांटिटी आ गया, एंटर कर दिया।
मुझे अभी ग्रेप ही देना है, लेकिन लालो सेव उसड़ की जगह नवरंग चौखंडी को देना है, तो नवरंग चौखंडी का सिलेक्ट कर लिया। 25 नंग डालना है, वेट नहीं डालना है। ये देखिए फटाफट एंट्री हो जाती है। मुझे तीसरा कस्टमर ले लेना है, एमपी एजेंसी। एमपी एजेंसी का नाम सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने 12 क्रेट दे देना है। ये देखिए मुझे अब ये ग्रेप की जगह पे कोई और आइटम भी, इसी कस्टमर से लेमन लिया हुआ है तो लेमन को सिलेक्ट कर लिया, एमपी एजेंसी को दे दिया 10। ये देखो क्रेट समझो इसका कोई अलग था, तो आप यहाँ पर क्रेट सिलेक्ट कर सकते हैं भैया SK777, तो ये क्रेट इसको इश्यू हो जाएंगे। भाई लेमन ही है, मुझे दूसरे कस्टमर को चाहिए होटल वेलकम को दे देना है, तो उसका सिलेक्ट कर लिया 30। ये देखिए तो इस तरीके से आप डेली सेल एंट्री के अंदर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी मैनेज होगा कि भाई सप्लायर का 990 रुपीज़ है, कस्टमर का 100 रुपया है, तो उसके हिसाब से आपको ये प्रॉफिट भी मैनेज करके देगा। सप्लायर का बिल भी बनेगा इसके अंदर से, ग्रास कीपर का मेंटेन लॉट वाइज स्टॉक सिर्फ इसके अंदर नहीं होता है, बाकी सब इसके अंदर मैनेज हो जाएगा। भाई मैंने सेव का बटन दबा रहा हूँ दोस्तों, इसको मैं लाइव करके दूंगा। डेली सेल एंट्री सेव, डू यू वांट टू प्रिंट द बिल? यस, मैं यहाँ पर यस करूंगा, आप देख पाओगे। ये देखिए ये पूरा डिटेल गुजराती में प्रिंट हो गया। आपको इसको इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी लैंग्वेज के अंदर बनाना है आप बना सकते हैं। तो ये भी पूरा डिफॉल्ट रहता है। यहाँ पर ये देखिए सप्लायर का नाम आ गया, चीज का नाम आ गया, यहाँ पर लॉट नंबर यहाँ पे आएगा नहीं, ये टोटल नंबर, वेट, उसका क्या रेट लगाया है, दूसरा एक्सपेंसेस वगैरह लगाया तो वो भी आप इसी के अंदर डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये बिल का टोटल आ गया, पहले का बैलेंस कितना है ग्रास कीपर का वो भी आ जाता है दोस्तों। तो यही है, यहाँ पर से आप ये सब डिटेल डाल सकते हैं। ये आप इसको बैक स्पेस करेंगे तो ये ओपन हो गया। यहाँ पर चार्जेस में जाकर आप फॉरवर्डिंग चार्जेस, फ्रेट वगैरह अलग से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो आपको काटना है वो आप काट सकते हैं। देखो 87 नग, हर नग के ऊपर 10 रुपया। आपको लेबर का चार्ज भी काटना है तो वो भी काट लिया। तो आप देखोगे सप्लायर बिल के अंदर 1870 अदर चार्जेस में कम हो गया। इसको मैंने अपडेट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, डू यू वांट टू प्रिंट बिल करूँगा तो ये भी यहाँ पर ये देखो 1870 यहाँ पर आ गया दोस्तों। तो यही है हमारा सप्लायर का बिल रेडी हो गया। और अब यही कस्टमर्स के जो बिल हैं वो भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ क्लोज कर दिया और ये मैंने कस्टमर बिल के ऊपर क्लिक करूँगा, आज की डेट डाल लूँगा, यहाँ पर ये देखो सब आ गया। यहाँ पर मैं सेलर का नाम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ ताकि आज के उसी, ये देखो ग्रास कीपर, तो ये ग्रास कीपर के जितने सेलर के बिल है वही डिस्प्ले होंगे। और फिर उसके बाद में पर्ची निकालना है, कलेक्शन स्लिप गुजराती, ये सब आपको जो निकालना है उस हिसाब से आप पर्ची भी निकाल सकते हैं। ये देखिए इसको मैं छोटा करता हूँ, होल पेज कर देता हूँ। ये देखिए ये पर्ची बन गई। ये देखिए नाम आ गया शॉप का, होटल वेलकम, लालो से उसड़, उसने क्या चीज लिया, क्या वेट लिया, क्या अमाउंट बना, उसका क्रेड्स कितना मार्का का पड़ा हुआ है, बैलेंस कितना उसके पास पड़ा हुआ है, नेट बैलेंस क्या है, ओल्ड बैलेंस क्या है, लास्ट रिसीव क्या दी हुई है, ये सब चीजें यहाँ पर आ जाती है। और इसका व्हाट्सएप भी हो जाता है। व्हाट्सएप के ऊपर सिंगल क्लिक करके ये यहाँ पर ओके करने से सबको एक सिंगल क्लिक में ये सबके बिल व्हाट्सएप हो जाएंगे दोस्तों। ये देखो यहाँ पर स्लिप है, ये स्लिप के अंदर भी पूरी डिटेल आपकी प्रिंट हो जाएगी, आप देख पा रहे हो। यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप ये देखिए, ये यहाँ पर नीचे देखो प्रीवियस बैलेंस, नेक्स्ट बैलेंस, अमाउंट पेंडिंग, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर ही आ जाती है, क्रेडिट्स बैलेंस। तो इस तरीके से ये बन जाता है पूरा स्लिप। फिर यहाँ पर ये स्लिप्स इन गुजराती है, गुजराती में पूरा इनवॉइस चाहिए तो वो भी आपका पूरा रेडी हो जाएगा। देखो वस्तुनु नाम, नंग, वजन, भाव, रकम, इस तरीके से पूरा गुजराती में रेडी हो जाता है दोस्तों। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर का फीचर है जो आपको बहुत ही काम लगने वाला है। इसके बाद चले जाते हैं, इसका रजिस्टर है तो रजिस्टर भी देख सकते हैं। ये देखिए हर एक कस्टमर वाइज ये रजिस्टर आ गया। डेट वाइज डिटेल देखना है तो यहाँ पर डेट वाइज भी आपको डिटेल मिल सकती है। ये देखिए
यहाँ पे कस्टमर का नाम आ गया, ये डेट को इतना इतना मटेरियल लेके गया था, उसका टोटल आ गया। तो इस तरीके से आपको ये पूरा डिटेल मिल जाता है। यहाँ पर ये नकल कॉपी आपको चाहिए तो वो भी आप इस सभी कस्टमर्स की निकाल सकते हैं। तो ये है डेली सेल एंट्री की डिटेल्स दोस्तों। तो हमने कस्टमर बिल कैसे निकालना है वो भी दिखा दिया, और डेली सेल कहाँ कहाँ यूज होगा वो भी आपको दिखा दिया दोस्तों। अब हम तीसरे टाइप में चले जाते हैं, स्टॉक सेल। तो स्टॉक सेल की एंट्री के अंदर क्या आएगा वो अब देख लेते हैं हम। अच्छा दोस्तों, डेली सेल में एक चीज और बताने की रह गई कि यहाँ पर ये जब कब यूज होगा कि भाई खेडूत आ गया है आपके पास, किसान आया हुआ है और किसान के पास से मटेरियल लेते हैं, वही मटेरियल ले लिया और उसी टाइम बेच दिया है और हमको कमीशन लेना है, कमीशन ले लिया, तो उस चीज का स्टॉक मेंटेन करना ही नहीं होता है कि भाई क्या लौट आया, कितना आया, आज भाई इतना मटेरियल आया, सीधा उसका बिल ही बना देना है, तब ये डेली सेल यूज होता है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है डेली सेल के अंदर। अब हम चले जाते हैं सीधा मेन एंट्री के ऊपर, स्टॉक सेल एंट्री। स्टॉक सेल ये मेन एंट्री है दोस्तों, इसके अंदर की पूरी डिटेल है। यहाँ पर कस्टमर का भी रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट का भी रिकॉर्ड मेंटेन होगा, सप्लायर का भी रिकॉर्ड मेंटेन होगा, लॉट नंबर वाइज स्टॉक मेंटेन होगा, सेलर बिल बन जाएगा और प्रॉफिट के रिपोर्ट भी आपको इसी बिल के अंदर से मिल जाएंगे दोस्तों। तो देखते हैं प्रॉफिट के रिपोर्ट। अच्छा, आगे हमने यहाँ पर डेली सेल दिखा, उसके अंदर भी हमको प्रॉफिट के रिपोर्ट दिखते हैं, वो देख लेते हैं प्रॉफिट के रिपोर्ट। तो यहाँ पर ये डेली सेल एंट्री को हम ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ पर से ही पता चल जाता है बायर्स अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट क्या है और डिफरेंस क्या है। तो ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से वर्क करेगा दोस्तों। अब हम फुल फ्लेज एंट्री के अंदर चले जाते हैं, जो होगा यहाँ पर हमारा स्टॉक सेल एंट्री। ये रही हमारी स्क्रीन, स्टॉक सेल एंट्री। स्टॉक सेल की एंट्री के अंदर सब कुछ मैनेज होगा। स्टॉक सेल की एंट्री के अंदर दोस्तों हमें सबसे पहले अराइवल ले लेना पड़ता है। अराइवल एंट्री में जाकर के एंट्री करनी पड़ती है। पार्टी स्टॉक है, सेल परचेज है, इसका पूरा अलग से मैं वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा कि अराइवल कैसे करना है और उसके बाद उसी प्रोडक्ट का स्टॉक सेल कैसे करना है। यहाँ पर लॉट, वैरायटी, पूरा डिटेल मेंटेन होगा दोस्तों। प्रॉफिट वगैरह पूरी जानकारी इसी के अंदर आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा स्टॉक सेल यूज होता है। तो तीनों स्क्रीन की आज हमने डिटेल दे दी है इस वीडियो के अंदर। डिजिटल व्यापारी सॉफ्टवेयर का यदि डेमो चाहिए आपको तो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी डेमो की डाउनलोड की लिंक हमने दी हुई है। वो डाउनलोड लिंक से आप ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सीधा चला जाएगा, डिजिटल व्यापारी बिलिंग सॉफ्टवेयर गुरु की साइट पर से यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो को डाउनलोड करने के बाद कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज करना है उसका पूरा वीडियो भी इसी लिंक के अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों। यदि कुछ पर्सनल सपोर्ट चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9727955514। ये नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करिए, हम आपको पर्सनल गाइड करेंगे ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है। ये सॉफ्टवेयर के साथ हम मोबाइल ऐप भी देते हैं, जो मोबाइल ऐप एंड्रॉयड बेस्ड है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है वो फोन में आ जाता है। फोन से आप ब्लूटूथ प्रिंटर में कस्टमर की रिसीव, क्रेडिट रिसीव ये सब प्रिंट भी कर सकते हैं। कस्टमर का पेमेंट जो बाकी है, मार्केट में घूम रहे हैं, मंडी में घूम रहे हैं, तो वहाँ से आप फोन से ये पूरा डेटा पेमेंट वगैरह रिसीव भी ले सकते हैं। ग्राहक को आप वो रिसीप भी प्रिंट करके दे सकते हो ब्लूटूथ प्रिंटर से, और फिर उसको आप ये सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरीके से मर्ज भी कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। अभी अप्रैल आने वाला है तो आपको ये सॉफ्टवेयर बहुत ही काम लगेगा। थैंक यू वेरी मच।